मेरे बेटे, माय स्वीट सन, कैसे हो तुम? आज स्कूल में तुमने क्या क्या किया शुभम? पापा, आज हमारे क्लास में टीचर ने टेस्ट लिया, उसमें मैं फर्स्ट आया, मुझे 10 of 10 मिले। अच्छा, वाह! आप पूछोगे नहीं कैसे? कैसे बेटा? क्योंकि टीचर ने आज हमारा जो लेसन कराया वो तो मुझे पहले से आता था। आपने ही तो मुझे पढ़ाया था ना? अच्छा, कब सिखाया मैंने? मम्मा कहती है पापा सब भूल गए, तो उन्हें कैसे याद होगा? चलो बेटा, तुम जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारी मम्मी को बुलाता हूँ। हाँ पल्लवी। पापा, आप इसमें मम्मी को क्यों बुला रहे हो? आप ही मेरी हेल्प कीजिए ना। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसके बाद हम दोनों साथ में मिलकर खाना खाएंगे। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आओ चलो। रंग का भंग जमा हो चकाचक, अरे भैया फिर लो पान चबाए। अरे भैया ऐसा झटका, डोंट माइंड, लगे जी आप पे भैया, पुनर्जन्म डीपी का हो जाए, मजा आ गया भाई। अब पढ़ो मैगजीन। वाटर, नो वाटर, डीपी ईटिंग पान, डोंट माइंड। क्लास ले रही थी माँ तुम्हारी, हैं? अब परी भाभी की क्लास चल रही होगी। ये जो आप परी भाभी और मानव भैया के साथ कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। किसी का नाजायज फायदा उठाना ठीक बात नहीं है। भगवान सब कुछ देखता है, और आप शायद ये भूल रहे हैं कि ये घर अभी भी मानव भैया के पैसे से ही चलता है। हॉस्पिटल से हर महीने उनकी जो सैलरी आती है उसी से ही हम लोग खाते हैं। और ये जो आप पान खा रहे हैं ये भी मानव भैया के पैसे से ही है। डोंट माइंड। तुम्हें लगता नहीं है आजकल तुम जरूरत से कुछ ज्यादा बोल रही हो? एक एडवाइस देता हूं, अपने मुंह को ना छिल दो, बेहतर है। नहीं तो मुझे तुम जानती हो। हाँ, और एक और एडवाइस, पर्दा बंद करो। अबे देख नहीं रही है पति के चेहरे पे धूप आ रही है, काला हो जाएगा, फिर क्रीम लगा के गोरा करना पड़ेगा। बंद करो इसको। और अभी डीपी साहब के क्या ब्यूटी स्लीप का टाइम हो गया है। डू नॉट डिस्टर्ब। अब पैर कहाँ रखूं? ट्रे पे बुत बन के बैठ जाती है। यार भाई सो जा यार। ये लीजिए माँ जी, आपका हिसाब मैं अभी आती हूँ। मैंने सिर्फ जरूरत की चीजें मंगाई। अगर इसमें एक भी चीज कम होगी ना, बाजार फिर से जाना पड़ेगा तुझे। जी। एक बात सुन, एक एक रुपया मायने रखता है हमारे लिए। हमारे खून पसीने की कमाई है। तुम्हारे प्राशर खानदान की तरह बेहिसाब पैसा नहीं है हमारे पास। सोच सोच के हमें खर्च करना पड़ता है। हाँ, बताओ मुझे, मूंग की दाल कितने की लाई हो? 28 रुपए किलो। हाय राम, 22 रुपए की मिलती है, तू 28 रुपए की लेकर आई है। 6 रुपए का घाटा किया तुमने। अरे इस घर को बर्बाद करोगी क्या? सुनो, मेरे सामने ये रोनी सूरत करके मत खड़ी रहो। गलती करोगी तो डांट पड़ेगी तुम्हें। ले, मैंने तुझे 2 साबुन कहे थे, तू 3 क्यों उठा के लाई है? पैसे वेस्ट नहीं होते क्या? माँ, ये 2 के साथ एक फ्री मिला है। फ्री मिला है तो फिर अगले महीने के लिए भी ले आती, बचत हो जाती। लेकिन तुम्हें बचत का क्या है?
भाई हम जब गृहस्थी चलाते थे तो एक बजट समेट के चलते थे। जितनी चादर होती थी उतना पैर फैलाते थे। लेकिन तुम्हें इससे क्या है? तुम्हें तो पैसे उड़ाने का शौक है। अरे उड़ाओ, खूब उड़ाओ, लेकिन पहले अपने घर जाके पैसे लेकर तो आओ। अगर पैसे लेकर आएगी तो ये दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा फोन उठाया, सुपरमार्केट ऑर्डर दिया और सामान आ जाएगा। समझी? तो दुनिया का रूप निराला, जो जितना भोला भाला, हर कोई उसको ही सताए हो। सहमा सहमा सा तन है, निर्दोषी निर्मल मन है, क्या इसका दोष है बताए हो। परियों सी प्यारी है, दुनिया से न्यारी है, आंसुओं को पी के जी रही आशाओं में वो रहने। रुक जा, बता मुझे तेल कितने का, और ये शक्कर कितने की, शैम्पू कितने का, और ये जो पेस्ट लाई है कितने का है? माँ, इन सब का बिल दे दिया मैंने आपको। अब माफ कर, मेरे सर पे मत खड़ी रह, जा यहाँ से। कैसा खेल विधाता, कोई खोता कोई पाता, एक राजा रंग बन रहा है हो। जिसको सबने ठुकराया, जिसने कभी प्यार न पाया, उसको संसार मिल रहा है हो। इसका सुख उसका है अब, उसका दुख इसका है अब,
जाने क्या है लिखा इनकी तकदीरों में। दादू आप हार रहे, अब स्कोर है 11-5। मीन्स आपके 5 पॉइंट और मेरे 11 पॉइंट। दादू आप हार गए, तू हार गए। बेटा जो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी होते हैं ना वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते। अब देखना मेरे पॉइंट कितनी तेजी से बढ़ते हैं। मैं फेंकता हूँ तुम कैच करो। लो पता नहीं मेरा बेटा मेरा कब होगा। पहले शुभम भैया करता था और अब दादू। देखा। अरे वाह, दादू हार गए, दादू हार गए, दादू हार गए। दादू आप हार गए। शुभम मैंने तुम्हें रोज नीचे 1 घंटे खेलने की परमिशन दी। इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है शुभम कि इस जगह पर मत खेला कर। अगर फिर से कोई चीज टूटी 4 बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन तुम हो कि तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती। कम ऑन, लेट्स गो। मामा प्लीज मुझे दादू के साथ खेलने दीजिए ना। नो शिवम, इनफ। कोई खेलना मिलना नहीं, काफी खेलना हो गया आज के लिए। कुछ लोग हैं कि उन्हें तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन तुम्हें स्टडीज करनी। तुम्हारा होमवर्क कौन पूरा करेगा? क्लासेस कौन जाएगा? ना कम ऑन, लेट्स गो। मैं सब कर लूंगा। मामा प्लीज मुझे थोड़े देर खेलने दीजिए ना। नो शिवम, नो मीन्स नो। ओके, नाउ लेट्स गो। बेटा शिवम, मामा बिल्कुल ठीक कह रही। मम्मी के साथ जा। हमारा क्या है, हमने तो अपनी जिंदगी के सारे काम पूरे कर दिए। बिल्कुल फ्री हो गए अब। लेकिन तुम्हें तो अपना फ्यूचर बनाना है ना। जाओ जा करो अपना होमवर्क करो। Shivam, let's go. Come on. Come on.
आप तो जानते हो ना अलीशा का नेचर, फिर क्यों शिवम को बुलाते रहते हो? रंगीला, पानी लाओ जल्दी। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए ना, क्यों थका देते हो अपने आप को? आपकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होता कामयाब, पर क्या करूं? पर के इस मोड़ पर जब हम अपने पोते के चेहरे में अपना बचपन ढूंढते हैं, तब हमारे दो पोते होते हुए भी हम कितने अकेले हैं। उनकी मुस्कुराहटों में हम अपनी मुस्कुराहटें ढूंढते हैं, लेकिन दोनों हमसे दूर हो गए। एक वो बेचारा शुभम वैसे ही हमसे दूर चला गया। मानो शिवम हमारे पास होते हुए भी हमसे कितना दूर है। जानती हो भाई, शुभम की दूरी तुमसे सही नहीं जाती। उसके गम में तुम अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हो। परी भाभी ये खाना सो गए दोनों। पता नहीं इन का पत्थर दिल कब पिघलेगा। अब जानती नहीं है भाभी, मानव भैया जब सही सलामत थे तब इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमेशा चाहा कि ये लोग खुश रहे, और इन्होंने मानव भैया को हमेशा दुखी पहुंचाया। आज जब किस्मत ने मानव भैया को इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहां वो अपनी पहचान तक भूल गए हैं, तब भी इनके दिल में थोड़ा सा भी प्यार, हमदर्दी कुछ नहीं है। मानव भैया तो किसी को परेशान नहीं करते, कुछ कहते भी नहीं है। आप भी तो उनकी सेवा कर रही हो ना, ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको चैन से नहीं जीने दे रहे हैं ये लोग। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, और ये सच है भाभी। इनके लिए रिश्ते नहीं, पैसे ही सब कुछ है। इन्हें आपकी अच्छाई, संस्कार ये सब नजर नहीं आता है। नजर आता है तो सिर्फ आपके मायके वालों का पैसा, और इसीलिए इतना तंग कर रहे हैं ये लोग आपको। कोई बात नहीं ज्योति, मुझे मेरे राम जी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने हर बार, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, और अब भी देंगे। आज इन्हें दौलत का लालच है ना, लेकिन देखना बहुत जल्द इन लोगों के दिलों में प्रेम होगा, सिर्फ प्रेम। और फिर इसी को तो जिंदगी की परीक्षा कहते हैं ना ज्योति। राम जी भी तो उसी की परीक्षा लेते हैं जिसमें सच्चाई से लड़ने की शक्ति हो। सब ठीक हो जाएगा। परियों सी प्यारी है, दुनिया से न्यारी है, आंसुओं को पी के जी रही आशाओं में, वो रहने वाली
महलों की। आपका वेट करते करते मुझे और पापा को भूखे ही सोना पड़ा। हाँ, हम दोनों तुमसे बात नहीं करने वाले हैं। हम बहुत नाराज हैं तुमसे। आई एम सो सॉरी। खाना खा लो। ये खाना मुझे नहीं खाना। ये खाना मुझे भी नहीं खाना। वो क्या है ना कि किचन में मैं इतनी देर तक सोचती रही कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जो आप दोनों को ही पसंद आए। ये बनाऊं, फिर सोचा नहीं ये बनाती हूँ, फिर सोचा नहीं, बस यही करते करते इतना टाइम हो गया। फिर जितना टाइम बचा था उसमें यही बना। प्लीज इस बार खा लो, अगली बार अच्छा बनाऊंगी। तुम बेटा, तुम्हारी मम्मा ने तो कान पकड़ लिए हैं। माफ कर दें क्या? ओके पापा, आज मम्मा को माफ कर देते हैं। पर मम्मा, आप कल से खाने के लिए देर नहीं करेंगी और ऐसा खाना भी नहीं बनाएंगी। प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो अब खा लो। मम्मा, आप जल्दी से मुझे खाना खिला दीजिए ना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पल्लवी, मुझे भी खाना खिलाओ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अरे पल्लवी, तुम्हारी प्लेट कहाँ है? तुम खाना नहीं खाओगी? वो क्या है ना, जब आप दोनों सो रहे थे ना, तब मेरे को बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने तो बिना वेट के ही खाना खा लिया। परी भाभी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं जल्दी से कुछ बना दूं आपके लिए? नहीं ज्योति, मुझे भूख नहीं है और शाम के लिए भी तो तैयारी करनी है ना। वो मैं संभाल लूंगी ना। अब थोड़ा तो कुछ खा लीजिए। नहीं ज्योति, इतना टाइम भी नहीं है। खा लो। भूख नहीं लग रही या सूखी रोटी गले से नहीं उतर रही? एक काम कर, अपने मायके से ना 56 भोग मंगवा ले या फिर वो हलवा पूरी मंगा ले। तू, तेरा वो राजकुमार बेटा और पति सब मिलके खा सकते हैं। और थोड़ा हमारे लिए भी मंगा लेना है। और परिवार भी डोंट माइंड, अगर आपको अपने मायके जाने में शर्म आ रही है ना, तो मैं हूं ना, मुझे शर्म नहीं आती। मैं जाके ले आऊंगा 56 भोग या व्हाटएवर यू वांट यार। माँ, शाम के लिए क्या बनाना है? अच्छा, तुझे अगर कोलू की बैल की तरह पिसना है तो पिस और मर। मैं भी देखती हूँ कौन जीता है, तेरा सबर या मेरे सपने। आज से तू सिर्फ खाना नहीं बनाएगी,
तू सब्जी भी काटेगी, बर्तन भी करेगी। ये नर्क जैसा किचन है ना, इसे रगड़ रगड़ के धोगी। बाथरूम में जितने कपड़े हैं वो तू धोएगी। सारे घर का झाड़ू तू मारेगी। पापड़ का जो मसाला है ना वो भी तू पीसेगी। और मेरी साड़ियों पे फॉल भी तू लगाएगी। और ये सारा काम आज शाम से पहले खत्म हो जाना चाहिए। और ज्योति चल चलो माँ, सास बहू शुरू हो रहा ना, चलो। चल, पैर दबा मेरे। हाँ माँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ माँ, एकदम बिल्कुल मजे में, ठीक है। और तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ हम बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ मजे में मजे में। और गांव में सब लोग ठीक है ना? हाँ हाँ माँ, हाँ अरे तुम्हारी आवाज कट रही है, आ नहीं रही है, जोर से बोलो। है अरे अब हम क्या बोले? तुम कुछ समझदार हो, घर की बड़ी हो, और बुजुर्ग जो भी फैसला करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, अच्छा करते हैं। अरे नहीं नहीं माँ, अरे एक बार पहले ही हम अपनी मनमानी कर चुके हैं और उसका भुगतान अभी तक कर रहे हैं हम। हाँ हाँ नहीं नहीं माँ, आपकी जो मर्जी होगी वो सर आंखों पर। हाँ अच्छा ऐसा कह रही थी? ठीक है माँ, आप ही तय कर आओ ना। हाँ हम क्या करेंगे जाके, आप तय करिए। ये माँ बेटे के बीच में का खिचड़ी पक रही है। हमारी सासू माँ अपने बेटे को का हुक्म दे रही हैं और ये है कि ठीक है किए जा रहा है। आखिर बात क्या है? बड़े दिनों बाद रंगीला खिला खिला नजर आ रहा है। नहीं माँ, हम नहीं आ सकते। अरे मैं बहुत काम है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है माँ। आप ही कराओ ना जो करना है। ठीक है माँ, प्रणाम प्रणाम। हाँ ठीक है प्रणाम। तुम क्या कर रही हो? ये घर है, कोई सराय नहीं है। जिसका मन करे मुंह उठा के चलाए। तरीका हुआ हमसे बात करने का है? और हम भी यहाँ मैगजीन देख रहे थे, और क्या? अच्छा पढ़ना आता है तुम्हें? काला अक्षर भैंस बराबर मैगजीन पढ़ रहे थे हम तो। तुमने क्या ठीक से सुना नहीं? हमने क्या कहा? हम यहाँ मैगजीन देख रहे थे। हमने कब कहा कि मैगजीन पढ़ रहे थे? और इसमें वैसे ही इतनी सारी फोटो होती है, हम वही देख रहे थे, और नहीं तो क्या? देख रहे हो? अरे हम तुमको नहीं देख रहे, हम मैगजीन देख रहे हैं। देख रहे हैं कि उल्टे फोटो कैसे लगते हैं। हमको मैगजीन पढ़ने का कोई शौक नहीं। चमेली जी, तुमने बड़े बड़े प्लान बनाकर लोगों के घर उजाड़े हैं, लेकिन अब हम तुम्हें सुधारने के प्लान बनाएंगे। आगे आगे देखती जाओ चमेली जी, ये रंगीला तुम्हें कैसे सुधारते हैं, तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी चाल को कैसा सीधा करते हैं। तुम देखती जाओ, देखती जाओ।
Something about that area. अरे यार, माँ, देखा 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 कैसे खेलते। ये लोग पता नहीं खेलने आ रहे हैं कि फील्ड में घूमने आ रहे हैं। इन लोगों का ना फील्ड में आने के पहले डिसाइड हो जाता है कितने बजे जाना है। एड शूट के लिए जाना होता है ना इनकी। यार पल्लवी कि क्या है माँ, उसको रोको ना यार। पल्लवी 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 नॉन स्टॉप यार। दीपी बेटा, इस पागल को कौन बताए कि पल्लवी इस दुनिया में नहीं रही। भगवान ने भी इस पागल को हमारे पल्ले ही बांधना था। पल्लवी 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 Take it with you. दिल में ये ठान लिया है, इसने बलिदान दिया है, खुद ही पहुंची है इस मकाम पे हो। ऐसा ये कदम उठाया, अपना ही हाथ बढ़ाया, नाम जोड़ना है उसके नाम से ओ। चुन ली ये कठिन दिशा है, कुमकुम से भाग्य लिखा है, अर्पित है जीवन फिर कर्तव्य की राहों में। पल्लवी वहां एक तो इधर टेंशन, उसके ऊपर से ये पल्लवी पल्लवी सर दुख रहा है यार। बैठ चुपचाप, काम कर अपना। अरे पल्लवी 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 ओ हीरो हीरा लाल, क्या पल्लवी 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 टाउ 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 लगा रखा है? कब से मैच देख रहा हूं, बैंड बजा दिया पूरे मैच का। पल्लवी 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 सुन दुख रहा है मेरा, रिकॉर्ड ही बंद नहीं हो रहा। पल्लवी 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 चुप, एकदम एकदम चुप। पर कौन है ये पल्लवी? है कौन ये? कहाँ है पल्लवी? क्यों बुला रहा है इसको? क्यों नहीं बुलाऊंगा, मेरी पत्नी है वो। पल्लवी बीवी है, बुला बुला, चिल्ला के बुला, थोड़ा थोड़ा दहाड़े मार। पल्लवी बुला, वो जो आएगी ना तेरी पत्नी नहीं है भाई, पल्लवी नहीं है, कोई और है वो। ओ डॉक्टर डोंट माइंड, तुम्हारी पत्नी पल्लवी मर चुकी है। सुना ना तुमने? पल्लवी मर चुकी है। मर चुकी है पल्लवी, समझ में आया तुमको? घर में एक पागल बहुत था, दूसरी आ गई महलों वाली, पागल कर दिया पूरे घर को। बैठ जाओ बेटा, चुपचाप बैठ जाओ। खबरदार जब पल्लवी पल्लवी निकाला है तो बैठ जाओ, मातम मना अपनी मरी हुई बीवी का। परी भाभी, मानव भैया आपको बुला रहे थे। ज्योति, ज्यादा होशियार मत बन, अपने काम से काम रख।
अरे वो सेंटिमेंटल घुसा कुछ दिमाग में कि नहीं? माँ, आपको पता है मैंने आप पर कितने सारे फ्रेंड्स बनाए? आप उनके नाम नहीं पूछेंगी? लीजिए, अपनी दवाइयाँ खा लीजिए। कौन हो तुम? पल्लवी, आपकी पत्नी। झूठ बोल रही हो तुम? झूठ बोल रही हो? तुम मेरी पल्लवी नहीं हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुमने धोखा दिया है मुझे। झूठ बोल रही हो तुम मेरी पल्लवी नहीं हो। तुम नहीं जाओगे? तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखा दिया है। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। मैं बोला जाओ ना, जाओ। धोखा दिया है, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे नहीं देखना तुम्हें, जाओ यहाँ से। प्लीज दरवाजा खोलिए। मैं आपको सब समझा दूंगी, दरवाजा खोलिए ना प्लीज। प्लीज दरवाजा खोलिए। पूनम के चंदा को ये ग्रहण लगा कैसा, एक पल में रात अमावस हो गई। महकी फिजा बदली, पतझड़ की आंधी में छूटी उम्मीदें खुशियां खो गई। हो सब कुछ बिखर गया, तिनका तिनका हो गया। सपनों का घरौंदा था यहाँ, इतने हम दूर कैसे हो गए हो। दिल को कुछ पता ही ना चला, हाँ दिल को कुछ पता ही ना चला। भैया, लास्ट ओवर, कम ऑन, चक दे इंडिया। भैया, भाभी लास्ट ओवर हो जाए प्लीज, एक मिनट।
क्या भाभी, लास्ट ओवर चल रहा था ना, डोंट माइंड में पूरा मजा खराब कर दिया आपने। भैया आपने ऐसा क्यों किया? मानव अपनी दुनिया में कितने खुश थे, लेकिन पल्लवी जी का सच बता के आपने अच्छा नहीं किया, फिर से उन्हें गम के अंधेरे में डाल दिया। मैं यहाँ पे इतनी कोशिश कर रही हूँ कि मानव की तबीयत ठीक हो जाए, उनकी याददाश्त वापस आ जाए, वो अपने बच्चे को अपना ले, लेकिन आपने मेरी पूरी मेहनत में पानी फेर दिया। भैया आप जानते हैं ना कि अगर मानव वक्त पर अपनी दवाई नहीं लेंगे तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। क्या मिला आपको ये सब करके? एक मिनट भाभी, एक मिनट। डोंट माइंड, मगर मैं आपसे एक बात बहुत दिनों से कहना चाह रहा था, आज कहता हूं। हमारे संस्कारों में कतई नहीं लिखा है कि झूठ बोलो। जब से हम छोटे से थे ना, और आज तक हमने कभी झूठ नहीं बोला, सच के अलावा कुछ नहीं बोला। लेकिन ऐसे सच का क्या फायदा भैया जो किसी की जान ले ले? इससे अच्छा तो वो झूठ है जो कम से कम 2 पल की खुशी तो दे। आप जानते हैं ना, मानव को इस वक्त सिर्फ प्यार और हमदर्दी की जरूरत है। अरे ओ महलों वाली, एक मिनट। क्या शिक्षा तुम दे रही हो मेरे बेटे को? वो जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। अरे तुम तो बड़े आदर्शवादी बनते हो, क्या यही है तुम्हारे आदर्श? किसी और का नाम इस्तेमाल करके अपना स्वार्थ पूरा करना? अगर तुम्हारे असूल सच्चे हैं तो क्यों अपने आप को पल्लवी बताती हो? माँ मैं इसलिए कर रही हूँ कि बस, तुम्हें अपने पति की बिल्कुल फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो वो इस हाल में नहीं होता। अरे पत्नियां अपने पति के लिए सब कुछ कुर्बान करती हैं, और तुम्हारे पास तो सब कुछ होते हुए तुमने कुछ नहीं किया, उसका इलाज तक नहीं किया। झूठी चिंता दिखाती रहती हो मुझे। अरे डोंट माइंड माँ, अगर भाभी चाहे ना तो भाई का इलाज यूं हो जाए। अरे मैंने बात करी है, लंदन में एक हॉस्पिटल ऐसे केसेस का फट करके इलाज करते हैं, और खर्चा भी ज्यादा नहीं है, 10, 20, 50 लाख रुपए है। और क्या है आपके लिए 50 लाख रुपए? क्या है? आपके हाथों का मैल है, आपके आंख के 2 बूंद आंसू हैं, पर नहीं, निकालना नहीं, इन्हें संभाल के रखना। कहीं गलती से ये बह गए आपके मायके वालों के सामने तो ले आएंगे ना वो 50 लाख रुपए। हो जाएगा ना माना भाई ठीक, पर मत करना उसको। अपने आंसुओं को ना अपने उसूलों के रुमाल से पोंछ के रखना। तुमने सुना जो डीपी ने कहा? समझ लिया तुमने? एडमिट करवा लो अपने पति को उस लंदन वाले हॉस्पिटल में। अगर नहीं करवा सकती ना तो फिर ये सती सावित्री का नाटक मेरे सामने मत करो, समझी? अब देख लूं बचा कुचा मैच। अरे यार खत्म हो गया मैच। कौन जीता कौन खत्म हो गया ना। क्या कौन जीता कौन आ रहा पता भी नहीं पड़ेगा अभी। अरे यार क्या हुआ, रिप्ले दिखाओ। क्या यार, मम्मा, मम्मा, इस घर के लोग अच्छे नहीं हैं। वो हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते। और आपने ही तो कहा था ना कि जो लोग अच्छे नहीं होते उनके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मम्मा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। आप, मैं और पापा दादू के घर जाकर रहेंगे। वहाँ हमें बहुत प्यार मिलेगा, और पापा का इलाज तो प्यार से ही होगा ना। हाँ बेटा, बेटा ये आपके पापा का घर है ना। पापा का घर तो कभी छोड़कर नहीं जा सकते ना। और फिर दादू के घर में भी बड़ी मम्मा कभी कभी कितना नाराज हो जाती थी, लेकिन हमने कभी घर छोड़ के जाने की तो बात नहीं की ना। बेटा, बड़ों की नाराजगी में भी प्यार झलकता है। उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर दादी नाराज हो गई तो क्या हुआ, प्यार भी तो करती है ना। जाओ बेटा, जाके अपना होमवर्क करो, मैं खाना लेके आती हूँ। जाओ। कामिल जी मैं चला जाऊंगा, टेक केयर ऑफ हिम। जो मैंने मेडिसिन लिख दी है वो आप उनको टाइम पे देते रहिएगा। हमारे घर में डॉक्टर? हमारे घर में डॉक्टर क्यों है? क्या बात है?
किसकी तबीयत? टेक केयर ऑफ। डॉक्टर साहब, आई हैव यू फाइन। आप अचानक यहाँ कैसे? वो कामिया जी ने बुलाया था। अभय जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो उन्हें जरा चक्कर सा आ गया था। उनका ब्लड प्रेशर भी काफी लो है, वो काफी वीकनेस महसूस कर रहे हैं। मैंने उनका चेकअप कर लिया है, मेडिसिन वही चलेंगी जो उनकी रेगुलर चल रही थी, बस उन्हें थोड़ा अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा। पापा अचानक ऐसे? अचानक नहीं, ये सब तभी होता है जब स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है, जब कोई बात किसी को हट कर जाए। मुझे लगता है अभय जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनको दवाओं की नहीं, उनको खुशियों की जरूरत है। और आप लोग सब मिलकर उनको जितना ज्यादा खुश रखेंगे ना, मैं समझता हूँ उनकी तबीयत ज्यादा सही होगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो इस वक्त काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिप्रेशन में आ गए। ओके, मैं चलता हूँ। नाइस मीटिंग। एक्सक्यूज मी। थोड़ा सा खाना खा लीजिए। चली जाओ यहाँ से, मुझे खाना नहीं खाना है। झूठी हो तुम, झूठ बोला तुमने। मेरी सिर्फ एक बार बात सुन लीजिए। नहीं सुनना चाहता कोई बात, तुम मेरी पल्लवी नहीं हो, झूठ बोला तुमने मुझे। ले जाओ खाना, चली जाओ यहाँ से, तुम मेरी पल्लवी नहीं हो, झूठ बोला तुमने मुझे। अच्छा, मैं चली जाती हूँ, पर खाना यहाँ पे रख देती हूँ, खा लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। ले जाओ उसे, नहीं तो फेंक दूंगा उसे, फेंक दूंगा मैं, फेंक दूंगा। जाओ, झूठी। बिखरे सभी सपने, रूठे मेरे अपने, है जिंदगी तूने ये क्या किया। टूटा है मन दर्पण, कैसी है ये उलझन, तकदीर में जाने है क्या लिखा। तुमने कुछ कहा ही नहीं, मुझसे कुछ सुना भी नहीं, दिल का अरमा दिल में रह गया। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। मेरी भाभी, मानव भैया ने कुछ नहीं खाया।
मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें सोच रहे हैं। बस एक ही बात कहते रहते कि मैं झूठी हूँ, धोखेबाज हूँ, मैंने उन्हें धोखा दिया है। मेरे हाथ से तो खाना खाने से भी इनकार कर दिया है। ज्योति, तुमने तो उन्हें कोई धोखा नहीं दिया, कोई झूठ नहीं बोला। तुम्हें तो वो अपना मानते हैं। तुम्हें कोशिश करो ना खाना खिलाने की। ऑफ कोर्स हम आएंगे, तुम्हारे पापा का 60th बर्थडे है। या और हम इस खुशी में शामिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, हम अभी निकल रहे हैं। ओके, सी यू देयर, बाय। पापा, ये लीजिए दवाई, अब ले लो दवाई। नहीं नहीं नहीं, दूध के साथ, खाली पेट नहीं लेते दवाई के साथ। हमें प्लीज, मन नहीं कर रहा। दादू, शिवम बेटा, तुम यहाँ क्यों है? बेटा तुम्हारी मम्मी डांटेगी। नहीं दादू, मम्मा मुझे नहीं डांटेगी, मम्मा तो पापा को डांटेगी। उन्होंने ही मुझे यहाँ लाया। समीर बेटा, वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। ये लीजिए कार्ड। अरे वाह, कैसा है? बहुत अच्छा है। तुमने बनाया? दादू आइए ना, हम खेलते हैं। नहीं बेटा, तुम मम्मी के पास जाओ, मम्मी बहुत नाराज हो जाएंगी। ओके दादू, पर मेरे लिए पापा खेलेंगे। आप खेलेंगे ना पापा? ऑफ कोर्स। पापा, आप हार के मत आना, जीत के आना, ठीक है ना? पर मेरी भी एक शर्त। पहले तुम्हें अपने दादू को दूध के गिलास से एक सिप पिलाना है। कि बहुत ड्रामा करते दादू। ओके, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो, चलिए। अरे नहीं, बस एक ही सिप। मेरा कहना मानिए। ओके, गुड बॉय। पापा, आप जीत के आना, ठीक है ना? बाय बाय। शिवम को बनाना बहुत मुश्किल है। We have to play. Okay? Okay, here we go. माँ, आप हमारे साथ खेलेंगे नहीं? हाँ कामयाब, आओ ना, तुम भी हमारे साथ खेलो।
समीर, व्हाट इज दिस समीर? तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही। तुम जानती हो ना कि हमें पार्टी में जाना है। कैन वी गो नाउ? अलीशा, हम वक्त पे पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। और पापा, आप इस गेम को हाथ नहीं लगाएंगे। जब मैं वापस लौटूंगा तब हम इस गेम को कंटिन्यू करेंगे। एज इट इज, कहते हैं ना कि लूडो रात को खेलने में ज्यादा मजा आता है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग। अगर आप हमारे साथ ना खेलती तो शायद इतना मजा ना आता। थैंक यू सो मच। लेट्स गो। बाय। नहीं भाभी, मानव भैया ने मेरी भी कोई बात नहीं मानी। उन्होंने मुझे भी कमरे से निकाल दिया। इसमें सारा कसूर इन्हीं का है। ये अगर मानव भैया से इतना कुछ नहीं कहते तो मानव भैया कभी इस तरह से बर्ताव नहीं करते। कितना घुल मिल गए थे वो आपके साथ। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। पागल हो गई है तू? माफी तो इससे तुझसे मांगनी चाहिए। इसने भेजा था ना खाना लेके उसके पास, और तू बेवकूफ चली गई। अरे कुछ नुकसान पहुंचा देता तो इलाज कौन कराता तेरा? ये महलों वाली तो